ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण। हाँ, तो देवकी विनती कर रही है कंस को कि इस पुत्री को न मारो, क्योंकि उसका दायित्व तो बनता है क्योंकि दूसरी की पुत्री को मरने से बचाए। ये क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है कि देवकी ने पहले क्यों नहीं ऐसे विनती किया, क्योंकि ये यशोदा की पुत्री है, इसलिए देवकी विनती कर रही है कंस से इसे न मारे। वही चल रहा है। छठे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। नन्वहं ते हि अवरजा दीना हत्सुता प्रभो दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। मेरे साथ। नन्व अहम ते हि अवरजा नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हत्सुता प्रभो दीनाहत सुता प्रभो दातुम अर्हसि मंदाया दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। अंगे मां चर्मां प्रजाम। शब्दार्थ है ननु। ये ननु को ननु कहेंगे तो वह की जगह आ जाएगा। ननु किंतु अहम मैं ते तुम्हारी ही निश्चय ही अवरजा छोटी बहन दीना दीन अछूता संतान से विहीन की गई। प्रभु हे प्रभु कंस को कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वो राजा की पत्नी है, राज परिवार से आती है, इसलिए उसको दांव पेच पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करनी है, इसलिए उसको प्रभु कह रही है। दातों मरसी तुम देने में समर्थ हो जो मैं मांग रही हूँ। मंदाया इस अभागन को, अंग मेरे भाई इमाम इस चरमाम अंतिम प्रजाम बालक को। मेरे साथ पढ़े हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे भाई हे मेरे भाई मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत मैं दीन हूँ। मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ। अत्यंत दीन हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। फिर भी मैं भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। अतः यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि अतएव ये तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। तुम इस अंतिम शिशु को तुम मुझे भेंट में दे दो। हरे कृष्ण। श्री शुक वाच उपगह्य आत्मजाम एवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितः ताम विनिर्भर्स्य क्योंकि फिर आता हस्ताद आतिच्छिदे खलः हस्ता हस्ताद आचिच्छिदे खलः। मेरे साथ। श्री शुका वाच श्री श्री शुक शुक उवाच उपगह्य आत्मजाम एवं उपगूह्यात्मजामेवम्
रुदत्यादीन दीनवत् रुदत्यादीन दीनवत् याचितः तां विनिर्वत्स्य याचितस्त्वं विनिर्भर्त्य हस्तात् आचिच्छिदे खलः। हस्तादाच्छिदे खलः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उपभूय आलिंगन करके आत्मजाम अपनी पुत्री को एवं इस प्रकार प्रत्यारोधन करती देवकी द्वारा दीन दीनवत एक गरीब स्त्री की भांति अत्यंत दीनता पूर्वक याचित मांगे जाने पर ताम उसे देवकी को विनिर्भर्ष भर्सना करके हस्ता हाथ से आच्छिदे बलपूर्वक छीन लिया कंस ने। खलह उस दुष्ट कंस ने। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा भिलकते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी। अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी। किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी, इसीलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता है। यहाँ तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसलिए ये ऐसा देवकी कर रही थी। प्रभुपाद सही कह रहे। वह दीन कैसे हो सकती है जिसका पुत्र भगवान कृष्ण हो। ताम गृहीत्वा चरणयो जात मात्राम स्वसु सुताम अथोत यत् शिला पृष्ठे स्वार्थ उन्मूलित सौहृदः। मेरे साथ। ताम गृहीत्वा चरणयोः जात मात्रां स्वसुः सुताम् अपोथयत् शिलापृष्ठे छौका शौ हो जाता है ना। स्वार्थ उन्मूलित सौहृदः ताम शिशु को गृहीत्वा बलपूर्वक लेकर चरणयो दोनों पांवों से जात मात्र नवजात शिशु को स्वसु अपनी बहन की सुदाम कन्या को अथो अपोथयत पछाड़ दिया शिला पृष्ठे पत्थर के ऊपर स्वार्थ उन्मूलित विकट स्वार्थ के वशीभूत होकर जड़ से उखाड़ फेंका। सौहृदय सारे मित्र या पारिवारिक संबंध। मेरे साथ अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांवों को पकड़ा
और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। और और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। पटकना चाहा। हरे कृष्ण। सा तद्हस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवी अंबरम गता अदृश्यात् अनुजा विष्णु। अनुजा विष्णु, भगवान विष्णु की बहन। सायु सायुधा सा आयुधा अष्ट महाभुजा, सॉरी सा नहीं स आयुधा, आयुधा मतलब हथियार लेते हुए, स आयुधा अष्ट महाभुजा, 8 महान भुजाओं को लेते हुए। मेरे साथ पढ़िए। सा तद हस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवी अंबरम गता सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यात् अनुजा विष्णु अदृश्यतानुजा विष्णुः स आयुधा अष्ट महाभुजा। आयुधाष्ट महाभुजा। आठों भुजाओं में हथियार लिए हुए शादी का। सा वह कन्या तदहस्तात् कंस के हाथ से सम उत्पत्य छूटकर सद्य तुरंत देवी, देवी के रूप में अंबरम, अंबर आकाश को कहते हैं, आकाश में गता चली गई। अदृश्यत देखी गई, अनुजा छोटी बहन विष्णु भगवान की, स आयुधा हथियारों सहित 8 भुजाओं में, अष्ट 8 महाभुजा, बड़ी बड़ी भुजाओं वाली, और उसमें हथियार। मेरे साथ वह कन्या वह कन्या योग माया देवी, योग योग माया माया देवी देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, जो जो भगवान भगवान विष्णु की छोटी बहन थी। क्योंकि यशोदा की पुत्री थी इसलिए बहन हो गई ना। कंस के हाथ से छूटकर कंस कंस के हाथ से हाथ छूटकर से छूटकर ऊपर की ओर चली गई ऊपर की ओर चली गई और चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त और आकाश में हथियारों से युक्त हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी, 8 भुजाओं वाली देवी देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा के रूप देवी में दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हाँ, ये थी कौन? योग माया। कि भगवान ने योग माया को काम दिया था, ऐसा कर। वो एक पुत्री के रूप में यशोदा के गर्भ में, और ये सब अरेंजमेंट यहाँ से ऐसा सब, ये अरेंजमेंट परफेक्ट 100% भगवान के लिए होता है। 100% गलतियां 0, सब योग माया ने किया। योग माया वैकुंठ में रहती है, भौतिक जगत में नहीं। तो यहाँ अब वो रूप परिवर्तन करके जो योग माया के रूप में जो उसने उस पुत्री को यशोदा के गर्भ में, योग माया ने ये सब किया अरेंजमेंट। अब यहाँ पर योग माया ही थी, लेकिन जब दुर्गा हुई तो महामाया हो गई, परिवर्तन अपने को कर लिया। तो भगवान की शक्ति योग माया, महामाया। योग माया अपने को बदल सकती है महामाया में, महामाया अपने को योग माया में नहीं बदल सकती। मेरे साथ पढ़िए। हाँ, ये तो पढ़ लिया ना, तात्पर्य माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वो तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया थी, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती? हरे कृष्णा। दिव्य स्रग अंबर आलेप रत्न आभरण भूषिता तनहु शूलेषु चर्म असी शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरः किन्न उर गए उपहृतो उपहृत अरुपलिभिः स्तूयमान इदम अब्रवीत। मेरे साथ
दिव्य श्रग अंबर आलेप, दिव्य सर अंबर आले पर रत्नाभरण रत्न आभरण भूषिता, रत्नाभरण भूषिता धनु शूले सुचर्म असि, धनुले चर्मासी सुचर्मासी शंख चक्र गदाधरा, शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्व, सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरः किन्न उर्ग, अप्सरा किन्नरो गए किन्नर उड़ गए, उपहृतो उरु उपहृत उरु बलि भी, उपहत बलिभिः स्तूयमान इदम अब्रवीत, स्तूयमान अब्रवीत दिव्य श्रग अंबर आलेप। तब उसने चंदन ले फूलमाला तथा सुंदर वस्त्रों से अब उससे देवी का रूप धारण कर लिया। रत्न आभरण भूषिता, बहुमूल्य रत्नों वाले आभूषणों से सज्जित माँ दुर्गा, धनु शूल इशु चर्म असि, धनुष त्रिशूल तीर ढाल तथा तलवार से युक्त, जैसा आप देवी दुर्गा का रूप देखते हैं। शंख चक्र गदा धरा तथा शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए, क्योंकि 8 हाथ हैं। सिद्ध चारण गंधर्व, सिद्ध चारण तथा गंधर्व के द्वारा अप्सरा किन्नर उड़ गए, अप्सराओं किन्नरों तथा उर्गों द्वारा। उर्ग एक्चुअली नाक के लिए होता है। उपाहृत उर्बली भी, सभी उसके लिए भेंटें लेकर आए दुर्गा के लिए। स्तूयमाना प्रशंसित होकर, इदम ये शब्द अप्रभृत उसने कहे, देवी दुर्गा ने। मेरे साथ पढ़िए, देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थी। देवी देवी दुर्गा दुर्गा फूल की फूल की मालाओं मालाओं से से सुशोभित सुशोभित थी। थी वे चंदन का लेप किए थी वे चंदन वे का लेप किए चंदन थे का लेप किए थी और सुंदर वस्त्र पहने और और सुंदर वस्त्र सुंदर पहने वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित। तथा बहुमूल्य रत्नों तथा से जटित। बहुमूल्य रत्नों से जटित हाँ, जटित शब्द की जगह जड़ित होना चाहिए। रत्नों से जड़ित आभूषणों से युक्त थी। आभूषणों से युक्त युक्त थी वे अपने हाथों में धनुष, वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, त्रिशूल, बाण, बाण ढाल, ढाल तलवार, तलवार शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए थी। शंख चक्र तथा गदा धारण तथा किए हुए गदा थे। धारण की हुई थी अप्सराएं, अप्सराएं, अप्सराएं किन्नर, किन्नर, किन्नर उरग, उरग, सिद्ध चारण तथा गंधर्व सिद्ध चारण तथा गंधर्व गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए तरह तरह की तरह भेंट की अर्पित भेंट करते अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। उनकी प्रशंसा और उनकी पूजा कर रहे प्रशंसा थे। और पूजा कर रहे थे ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली। ऐसी देवी दुर्गा इस देवी प्रकार दुर्गा बोली। इस प्रकार बोली हाँ, क्या बोला वो कंस के लिए? किम मया हत्या मंद, मंद मतलब बुद्धिहीन जिसकी बुद्धि नहीं है, मूर्ख। जात खलु तव अंतकृ, यत्र क्व वा पूर्व शत्रुहुमा हिंसी कृपणान वृथा। हाँ, माँ बाद में पढ़े। यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माँ हिंसी कृपणान वृथा। मेरे साथ, किम मया हतया मंद, किम मया हत्या मंद, मंत जात खलु तव अंतकृत, जातः खलु जात तव खलु तव अंतकृत, अंतकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रु यत्र यद्वा वा पूर्व पूर्व शत्रु माँ हिंसी कृपणान वृथा। माहिंसी कृपाण वृथा। वृथा किम क्या लाभ मया मुझे हत्या मारने में मंद, अरे मूर्ख मुझे मारने से क्या मिलेगा तेरे को?
जाता पहले ही जन्म ले चुका है, खलु निसंदेह तब अंत कर जो तुम्हारा वध करेगा तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। यत्र क्व वा अन्यत्र कहीं पूर्व शत्रु तुम्हारा पहले का शत्रु मां मत इनसे मारो कृपणान अन्य बेचारे बालक प्रथा व्यर्थ ही। मेरे साथ अरे मूर्ख कंस अरे मूर्ख अरे कंस, मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे मुझे मारने मारने से से तुझे तुझे क्या क्या मिलेगा? मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तेरा तेरा मेरा जन्मजात जन्मजात शत्रु शत्रु तथा वध करने वाला तथा वध वध करने करने वाला वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। अन्य अन्यत्र कहीं कहीं जन्म जन्म ले ले चुका चुका है। है। अतः तू व्यर्थ ही अतः अतः तू अतः तू व्यर्थ व्यर्थ ही ही अन्य बालकों का वध मत कर। अन्य अन्य बालकों का बालकों वध का मत वध कर। मत कर। हाँ, इति प्रभास्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। मेरे साथ इति प्रभास्य तम देवी इति इति प्रभाषतम प्रभाषितम देवी तम देवी माया भगवती भुवि माया माया भगवती भुवि भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनाम बहुनाम निकेतेषु निकेतेषु बहुनामा बभूवः। बहुनामा बहुनामा बभूवः। बभूवः। इति इस प्रभास कहकर तम कंस से देवी देवी दुर्गा माया योग माया भगवती भगवान जैसी शक्ति से संपन्न भूमि पृथ्वी पर बहुनाम अनेक नामों वाले निकेतेषु विभिन्न स्थानों में बहुनामा अनेक नामों वाली बहु हुई निसंदेह। मेरे साथ कंस से इस तरह कहकर कंस कंस से इस तरह कहकर कहकर देवी दुर्गा अर्थात योग माया देवी दुर्गा दुर्गा अर्थात अर्थात योग माया योग माया माया हाँ अभी तक योग माया लेकिन अब योग माया है नहीं वो वाराणसी इत्यादि जैसे वाराणसी इत्यादि जैसे इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई विभिन्न स्थानों विभिन्न में प्रकट स्थानों हुई में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा और और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा दुर्गा 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 काली तथा भद्रा जैसे काली तथा काली भद्रा तथा जैसे भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। विभिन्न विभिन्न नामों से नामों से विख्यात हुई। विख्यात हुई। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा कृष्णा। ललिता देवी। जी, आपने पढ़ लिया माता जी? हाँ माता जी पढ़िए आप। नहीं नहीं, ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। देवी दुर्गा कलकत्ता की काली, मुंबई में मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली तथा अहमदाबाद में भद्रा कहलाती हैं। इस तरह अलग अलग जगहों में वे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जिन जिन उनके भक्त शाक्त अर्थात भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात बैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारुणानि मायया, भगवत गीता 18.61। योग माया या माया दुर्गा देवी जीव की इच्छा के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती है, जिसे अन्यत्र यत्र अर्थात मशीन कहा जाता है। किंतु जो जीव बैकुंठ लोक चले जाते हैं, उन्हें पुनः इस भौतिक शरीर रूपी बंदीगृह में लौटना नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म न एति ये शब्द सूचित करता है कि सारे जीव भगवान की संगति या आनंद उठाने के लिए बैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धाम में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में
रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। ये है। अब वह फर्क है। भगवान की बहन के रूप में माना जाता है दुर्गा को, माँ दुर्गा को, लेकिन दुर्गा भौतिक जगत में ही है। यही आपको जो चाहिए मिलेगा, मांग लो, लेकिन वैकुंठ नहीं दिला सकती। ये इसी का, दुर्गा का ही एक रूप माया है जो हमको जकड़ देती है इस भौतिक जगत में। तया अभिहितम आकर्ण्य कंसः परम विस्मितः। कब कर रह गया कंस सुन करके। देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रसितो अब्रवीत। मेरे साथ। तया अभिहितम आकर्ण्य तयाभिहितमाकर्ण्य कंसः परम विस्मितः कंसः कंस परम परम विस्मितः विस्मिता देवकीं वसुदेवं च देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसितो अब्रवीत। विमुच्य विमुच्य प्रसृतो प्रसिद्धो ब्रवीत्। ब्रवीत। तया दुर्गा देवी द्वारा अभिहितम कहे गए शब्दों को आकर्ण सुनकर कंस परम विस्मित अत्यधिक आश्चर्यचकित था। देवकी देवी को वसुदेवम च तथा वसुदेव को विमुच्य तुरंत विमुक्त करके प्रसिद्ध अत्यंत दीनता पूर्वक अब्रवीत इस प्रकार बोला। अरे मैं तो तुमको खाली इतना तकलीफ दिया, देवकी मुझे माफ करना, ऐसे देवकी को कहने लगा। मेरे साथ देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। कंस अत्यंत अत्यंत विस्मित विस्मित हुआ। हुआ। तब वो अपनी बहन देवकी तथा बहनोई तब वो तब अपनी वो बहन अपनी देवकी बहन तथा देवकी बहनोई तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया। वसुदेव के निकट वसुदेव गया। के निकट गया। उन्हें भेड़ियों से विमुक्त कर दिया उन्हें बेड़ियों से उन्हें विमुक्त कर दिया विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव में इस प्रकार बोला। तथा अति तथा विनीत अपने भाव में इस भाव प्रकार में इस बोला। प्रकार बोला। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। रेणु माता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है? उसके आश्चर्य का यही कारण था। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ। असुरगण सामान्यतः माता दुर्गा अर्थात शक्ति या फिर देवताओं के, विशेष रूप से शिव जी के भक्त होते हैं। अपने आदि अष्टभुजी रूप में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्राकट्य ने तुरंत ही कंस की इस धारणा को बदल दिया कि देवकी मानव है। अवश्य ही उसमें कोई न कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ से क्यों जन्म लेती? ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई निशंसताओं को की प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। क्योंकि धन्यवाद। उसको लगा कि इसके गर्भ से माँ, क्योंकि जितने भी असुर हैं वो देवी को जरूर मानते हैं, असुर भी, तो लगा कि अरे उनके लिए भगवान का अंतिम लक्ष्य ये भौतिक जगत, देवता, देवी और ज्यादातर शिव जी और देवी माँ दुर्गा उनकी पत्नी है, तो उनको इतने ही तक ही वो अपने को सीमित रखते हैं, उससे ज्यादा ज्ञान उनमें होता ही नहीं। तो उसको लगा कि इसके गर्भ से प्रकट हुई, तो ये भी लगा कि मेरे से तो गलती हो गई, तो उसके पास गया। अहो अहो भगनी अहो भाम मया वाम वत पापमना पुरुषा इव आपत्यम बहवो हिंसिता सुता। मैंने बहुत अत्याचार कर दिया। मेरे साथ अहो भगनी अहो भाम अहो भगिनी भगनी अहो भामा भामो मया वाम वत या पापमना मया मया माम वत वत पापमना पाप्मना पुरुषाद इव आपत्यम पुरुषार्थ पुरुषादेवापत्यम पुरुषादिमयपत्यम बहवो हिंसितास्ता।
बहवो बहवो हिंसिताः हिंसिताः सुताः। हाँ, ये वो अपत्यम अपत्यम है। अहो ओ भगिनी मेरी बहन, अहो ओ वाम मेरे बहनोई, मया मेरे द्वारा वाम तुम दोनों को वत निसंदेह पापना पापूर्ण कार्यों से पुरुष अधः मानव भक्षी राक्षस इव सदृश अपत्यम शिशु को वह अनेक हिंसिता मारे गए सुता पुत्रगण। अब ज्ञान ज्ञान भी देता है। सुनो मेरे साथ पढ़िए। हाय मेरी बहन, हाय हाय मेरी हाय बहन, मेरी बहन, हाय है मेरे बहनोई, हाय हाय मेरे मेरे हाय मेरी बहनोई, बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य मैं मैं सचमुच सचमुच उस मानव मानव भक्षी भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ, पापी पापी हूँ, हूँ, जो अपने ही शिष्य को मारकर खा जाता है, जो अपनी ही जो शिशु को अपने अपने मारकर खा ही शिशु जाता शिशु को को है, मारकर मारकर खा खा जाता जाता है, है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न क्योंकि मैंने कि क्योंकि तुमसे मैंने उत्पन्न तुमसे उत्पन्न उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। अनेक पुत्रों को अनेक मार पुत्रों को डाला मार है। डाला है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण, राधे रति माता जी। हरे राधे। हरे कृष्णा। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं, जिस तरह सांप तथा अन्य अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं, और कुछ तो भ्रूण को भी बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षसों को उत्पन्न करके क्रमशः प्रगति कर रही है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। स तो अहम मतलब तू अहम, स तो अहम त्यक्त कारुण्य कारुण्य त्यक्त ज्ञाति सुहृद कलह कान कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतः श्वसन। मेरे साथ। स तो अहम त्यक्त कारुण्य कारुण्य स्वतोहम त्यक्त सात्वं त्यक्त कारुण्य कारुण्य त्यक्त ज्ञाति सुहृद कलह त्यक्त त्यक्त ज्ञाति सुहृत् कलह गाति सुहत कलह कान लोकान वै गमिष्यामि कान कान लोकान वै लोकान वै गमिष्यामि गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतः श्वसन। ब्रह्म हेव ब्रह्म मृतः हेव श्वसन्। मृता श्वसन। ब्रह्म इव इसका संधि विच्छेद। शब्दार्थ है सह वह व्यक्ति कंस, तू निसंदेह अहम मैं त्यक्त कारुण्य सारी दया से विहीन त्यक्त ज्ञाति सुहृद जिसने अपने संबंधी तथा मित्रों का भी परित्याग कर रखा है, कलह क्रूर कान लोकान कौन से लोगों में वह निसंदेह गमिष्यामि जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा पता नहीं, ब्रह्मायु ब्राह्मण का वध करने वाले के समान मृत श्वसन मरने के बाद या जीते ही जीते मेरा क्या हाल होने वाला है, ये कह रहा है। मेरे साथ पढ़े। मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण मैंने दया तथा विहीन क्रूर के तथा कारण क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का अपने सारे संबंधियों तथा संबंधियों मित्रों तथा का मित्रों का परित्याग कर दिया है। परित्याग कर दिया है। परित्याग कर कर दिया दिया है। है। अंत में नहीं जानता कि अतः अतः मैं मैं नहीं मैं जानता नहीं कि जानता कि हाँ सॉरी, अतः मैं नहीं जानता कि अतः अतः मैं मैं नहीं नहीं जानता जानता कि कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान ब्राह्मण का वध वध करने करने वाले वाले व्यक्ति के व्यक्ति के समान समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मृत्यु मृत्यु के के बाद बाद या इस बाद या जीवित इस अवस्था में जीवित अवस्था में मैं किस लोक में जाऊं, किस लोक को मैं जाऊंगा। मैं मैं किस लोक को जाऊंगा। हरे कृष्णा। हाँ, असुर में ऐसा भाव कम प्रकट होता है, लेकिन उसमें हुआ है। देवम अपि अनिरुद्धम व्यक्ति वक्ति
देवम अपि अनृतम वक्ति न मर्त्या एव केवलम यद यद विश्वम्बादहं पापः स्वसुः निहतवान् शिशून् मेरे साथ पढ़िए। देवम अपि अनृतम वक्ति देवमपि अनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम मर्त्या एव मर्त्या एव केवलम् केवलम् यद विश्रम्भाद अहं पापः यद्विश्रम्भादहं पापः पापः स्वसुः निहतवान् शिशून्। निहतवान् शिशून्। हाँ, 6 का 100 हो जाता ना शिशु। देवम विधाता अपि भी अनृतम झूठ वक्ति कहते हैं ना नहीं मर्त्या मनुष्यगण एवं निश्चय ही केवलम केवल यद विश्रम्भात उस भविष्यवाणी में विश्वास करने के कारण, मतलब वो भविष्यवाणी गलत थी। अहम मैंने पाप अत्यंत पापी स्वसु अपनी बहन के निहतवान मार डाले शिशु अनेक बालकों को मेरे साथ हाय हाय कभी 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 न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं न केवल मनुष्य केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है। अपितु विधाता भी झूठ बोलता है। यानी भविष्यवाणी गलत थी। और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। अपनी अपनी बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। हाँ, ऐसा कह रहा हूं उनके सामने। माँ सोचतः महाभागौ, क्योंकि वो आगे माँ सोचतम महाभागौ, वाह की जगह आ जाएगा। आत्मजान स्वकृतम भुजः जानतवो न सद एकत्र देव आधीनः तदा आसते भी तदासते। मेरे साथ माँ सोचतम महाभागौ माशोचतं महाभागा आत्मजान स्वकृतम भुजः आत्मजान स्वकृतं भुजः स्वकृतं भुजः जानतवो न सद एकत्र जानतवो न सदैकत्र जानतवो न सदा एकत्र जानतो न सदैकत्र दैव अधीना तद आसते। देव अधीना सदा सदा आसते। माँ सोचतम, इससे पहले जो हो गया उसके लिए अब दुखी न हो। हे ज्ञान भी दे रहा है। महाभागव, हे आत्मज्ञानी तथा भाग्यशालिनी, अपने बहन को कह रहा है जो हो गया उस पर दुखी मत हो। आत्मजान, अपने पुत्रों के लिए जिनको मैंने मारा। स्वकृतम, अपने कर्मों के ही कारण भुजः भोग रहे हैं। जानतव, सारे जीव जंतु ना नहीं सदा सदैव एकत्र एक स्थान में दैव अधीना, जो भाग्य के बस में है, सदा अतएव आसते, जीवित रहते हैं। ये ज्ञान भी आ गया उसको। मेरे साथ पढ़े, हे महान आत्माओं, हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है। अपनी दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल, बात तो सही कही है उसने, लेकिन उसमें ये ज्ञान आ गया। अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। उनके लिए मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं। ये परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं। हाँ, जिसको मैं मानता नहीं, मैं तो असुर हूँ, उसको उनको तो मैं मानता नहीं। और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। और वे सदैव एक नहीं रह सकते।
ये ज्ञान की बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। कांस ने अपनी बहन तथा बहनोई को महाभागो कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वो उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। अनुसार असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों की नियंत्रक है, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। कांस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनों को सांत्वना देना चाह रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च न्यायम् आत्मा तथा एतेषु विपर्येति यथैव भू। मेरे साथ, भुवि भौमानि भूतानि भुवि भौमानि भूतानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च यथा यथा यान्ति यान्ति पयान्ति च अपयन्ति च न अयम् आत्मा तथैतेषु नायम् नायमात्मा नायान्ति तथैतेषु अपयन्तेषु विपर्येति यथैव भू। विपर्येति यथैव तथैव भूः। भूः। भूमि पृथ्वी पर, भौमानी पृथ्वी से बने सारे भौतिक पदार्थ था, यथा घड़े आदि, भूतानी उत्पन्न यथा जिस तरह ज्ञान प्रकट होते हैं, अपयांत विलीन होते हैं, खंडित होकर मिट्टी में मिल जाती है घड़ा। जैसे एक उदाहरण दिया है, च तथा न नहीं, अयम आत्मा, आत्मा या आध्यात्मिक स्वरूप, यथा उसी तरह एतेषु इन सब भौतिक तत्वों से बने पदार्थों में से विपर्येति बदल जाता है या टूट जाता है, यथा जिस तरह एवं निश्चय ही वो पृथ्वी। मेरे साथ, इस संसार में हम देखते हैं कि संसार में हम देखते हैं हम कि देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते अन्य हैं, पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं टूटते हैं और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। विलुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर जीवों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं, विनष्ट होते रहते होते हैं, रहते हैं, किंतु पृथ्वी की ही तरह ये जीव किंतु किंतु पृथ्वी की तरह ये जीव ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं अपरिवर्तित रहते हैं अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। और कभी विनष्ट कभी नहीं होते। नष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। शरीरे। हाँ, एक ज्ञान असुर को आ गया, क्योंकि ज्ञानी था, ये दिखा रहे हैं उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि कृष्ण को असुर कहा गया है, किंतु आत्म तत्व का उसे अच्छा ज्ञान था। 5000 वर्ष पूर्व कंस जैसे राजाओं को असुर कहा जाता था, किंतु कंस आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों से कहीं उत्तम था, क्योंकि इन्हें आत्म तत्व विषयक कोई ज्ञान नहीं है। वेदों में कहा गया है, असंगो ह्यम पुरुषः, आत्मा का भौतिक शरीर के परिवर्तनों से कोई नाता नहीं, परिवर्तन होते हैं, नाता नहीं होता। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति,
उपजात, ह्यास तथा संहार। किंतु ये परिवर्तन आत्मा में नहीं देखे जाते। किसी शरीर के विनाश के बाद भी शरीर के तत्वों का मूल स्रोत बदलता नहीं। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होता है और विलुप्त होता रहता है, किंतु पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर मिट्टी के बने पात्रों तथा खिलौनों का दृष्टांत दिया गया है। ये टूटने पर अपने मूल अवयवों में मिल जाते हैं। कुछ भी हो, वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शरीर का निर्माण आत्माओं की इच्छाओं के अनुसार होता है। आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर बनता है। इसलिए भगवद गीता 18.61 में कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों को घुमाते रहते हैं जो मानव भौतिक शरीर से बने यंत्र पर आरूढ़ हैं। ना तो परमात्मा ना ही आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को बदलता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न शरीर की इस तरह उसमें परिवर्तन होते हैं। इसलिए वेद सूक्ति है, असंगो ही अयम पुरुषः। यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, किंतु भौतिक शरीरों में होने वाले परिवर्तनों से इसका कोई संबंध नहीं होता। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बद्ध अवश्य है, प्रभावित भी होती है, लेकिन वो इस भौतिक जगत से उसका कोई संबंध नहीं। यथा देवं विदो भेदो यत्म आत्म विपर्ययः देवयोग वियोगौ देवयोग वियोगौ च 24 साथ पढ़ना पड़ेगा। देवयोग वियोगौ च संस्कृति न निवर्तते। मेरे साथ, यथा नैवं विदो भेदो यथा नेवं विदो भेदो यत् आत्म विपर्ययः यत् आत्म विपर्ययः देह योग वियोगौ च देह योग वियोगौ च संस्कृति न निवर्तते। संस्कृतिर्न निवर्तते। शब्दार्थ है, यथा जिस तरह अन्न एवं विदः, ऐसे व्यक्ति का जिसे आत्म तत्व तथा आत्मा के स्थायित्व का शरीर के परिवर्तन के बावजूद कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे असुर। भेद शरीर तथा आत्मा का अंतर, यतः जिससे आत्म विपर्यय या मूर्खता पूर्ण ज्ञान कि वह शरीर है, देह योग वियोगौ च तथा विभिन्न शरीरों में संबंध तथा वियोगों को उत्पन्न करता है। संस्कृति ही बद्ध जीवन की निरंतरता न नहीं निवर्तते, रुकती है। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वो देहात्म बुद्धि के प्रति वो देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। अत्यधिक अनुरक्त रहता है। हाँ, क्योंकि उसने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। पढ़ी एक बार है, समझना दूसरी बात है। भगवत गीता पढ़ के अगर समझ आ गई तो आपको ये ज्ञान हो जाता है। तो हमारी बुद्धि पर्टिकुलरली इस मामले में देहात्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फलस्वरूप शरीर तथा उसके फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्त के कारण वो अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। हाँ,
ये ज्ञान होते हुए भी ये अनुभव होता है। आप सब जानते हैं, आपको पता है हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो भी होता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ आपका एक अनुरक्ति हो जाती है लंबे। और फिर क्या कहा जाए, जब अपने माँ बाप अपने बच्चे हों, उनके लिए ये होता है। लेकिन ये ज्ञान होने के कारण अगर इनसे आपको अलग होना पड़ा, आप एकदम अपने को संभाल लेते हैं भगवत गीता याद करके। नहीं कर पाए तो फिर देहात्म बुद्धि में मरो, देहात्म बुद्धि आपको मारेगी। जब तक ऐसा बना रहता है, जब जब तक तक ऐसा बना रहता ऐसा है, बना रहता है तब तक वो भौतिक जीवन बिताता है। तब तक वो तब तक भौतिक वह जीवन भौतिक बिताता जीवन है, बिताता है, हाँ, अन्यथा मुक्त है। अन्यथा मुक्त है। अन्यथा मुक्त है। हाँ, हाँ, आपने पता नहीं, कोई देखा नहीं होगा, मुक्त व्यक्ति दिख जाते हैं। मैंने देखा है मुक्त, जिनको बिल्कुल कोई लालसा नहीं भौतिक जगत से, अपने को मुक्त कर चुके हैं। ये है, उनमें किसी को थोड़ा ज्ञान होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मुक्त कर चुके होते ऐसे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसको ये भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो भौतिक संसार से अपने को मुक्त कर चुका है और कहता है अब मुझे भगवत धाम जाना, भगवत धाम, ऐसे सुनता था। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनको ज्ञान भी है। ज्ञान होना हमेशा फायदा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरी आत्मा क्या है, ये पता लग गया तो आप उस स्टेज में मुक्त हो जाते हैं। अगर आपके कोई कितना भी नजदीक का किसी उम्र में अगर चला गया, आप अपने को एकदम एक मिनट में आप अपने को संभाल सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे रीता कृष्णा कतुरिया माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत 1.26 में पुष्टि की गई है। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके प्रतिहता या आत्मा सुप्रसीदति। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निर्विरोध लगा रहता है, यतो भक्तिर अधोक्षजे, वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है, अन्यथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे भौतिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग लगे ही रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है, यतो भक्ति अधोक्षजे, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई यह तर्क कर सकता है कि 24 घंटे अध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो यह है कि वह ना तो कष्ट भोग रहा होता है, ना रोगी होता है, अन्यथा वह 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रह सकता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फेन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है। यह नीर धर्म कहलाता है, किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है, वह जल में तैरती हुई फेन तथा गंदगी की परवाह नहीं करता। वह इन गंदगियों को हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति फेन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने भी की है। यह यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपे व्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। मनसा वाचा कर्मणा, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में मुक्त रहते हुए भी मुक्त होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187। अतः गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरुषु नर मित्र नारकी सह। आध्यात्मिक गुरु या आचार्य
जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है। उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि नहीं सताते। अतएव हरि भक्ति विलास के अनुसार आचार्य के तिरोधान होने पर उसके शरीर को भस्मीभूत भूत नहीं किया जाता, क्योंकि वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तकलीफ होती है जो भगवत भक्ति में होते हैं, बिल्कुल, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होते। जिसको जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको भी बीमारियां होती हैं, उसको भी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि उसको ये चीजें नहीं सताती, बिल्कुल नहीं सताती। गर्मी है, बिल्कुल नहीं सताती। बहुत ठंड है, नहीं सताती। बहुत ठंड है, में लोग डुबकी लगा रहे हैं ठंड में, गंगा जी बहुत बहुत गंगा का जल बहुत ठंडा होता है, नहीं, उनको नहीं सताती, क्योंकि वो भक्ति में है। दूसरी बात आपको बताऊं, हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये जो गीता प्रेस शायद उनके टाइम पर चली होगी। ये कल्याण एक आता है मैगजीन, वो उसके संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनको वहाँ एक हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में गीता 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 वाटिका में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मुझे भी बुलाया गया था एज ए स्पीकर। वहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद वो हमको गीता वाटिका घुमाए, जहाँ पर 24 घंटे कीर्तन होता है एक जगह पर। उसके बाद जो डॉक्टर थे उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार को देखा था, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को कैंसर हो गया। कैंसर में उन दिनों इलाज इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन कीमोथेरेपी उनके इलाज के लिए था। तो वो डॉक्टर ने, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, और उसने वो उनको पहले वो अपने इंजेक्शन के लिए सारा फिट करके उनको होशाया, देखा उन्होंने, और उसको छटका के अलग कर दिया। उन्होंने कहा मेरे शरीर को मत छू, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मुझे मरने दो, ये चीजें मेरे ऊपर कुछ मत करो। क्योंकि उनको परवाह ही नहीं जो हो रहा है वो। अब ऐसे व्यक्ति को आप ये कहेंगे हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसा व्यक्ति, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। आपका प्रारब्ध है, हो गया। उसको, ऐसे व्यक्ति को होने का मतलब है अब उसका जीवन, जो इतना कष्ट उसको मिलना था अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, उसकी सब धुलाई हो गई, अब वो सीधे हो गए आगे, ऐसे समझा जाता है इन लोगों के लिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।